प्रणाम। मैं डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला आप सभी दरभंगा वासियों, मिथिला वासियों, बिहार वासियों सह हमारे भारत के सभी आदमियों को, सभी नागरिकों को मेरे तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं इस अवसर पे भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे भारतवर्ष के जितने भी नागरिक हैं वो सभी सुख समृद्धि के साथ स्वस्थ रहें और आने वाले 2025 जो नया साल के रूप में आ रहा है उसमें हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण ढंग से इस साल का आनंद लें, खुश रहें। आप सबों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम। सिटी हॉस्पिटल नंबर 5 दरभंगा की तरफ से सभी देशवासियों को, सभी चिकित्सकों को, सभी पैरामेडिकल स्टाफ्स को, सभी मीडिया कर्मियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि नया साल आपके लिए सुख समृद्धि भरा हुआ हो और आपकी मनोकामनाएं पूरी हो और हमारा देश विश्व में और तरक्की की ओर अग्रसर हो। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, निदेशक विक्की मोटर्स LLP। तमाम मिथिला वासियों को विक्की TVS परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि नव वर्ष आप सभी के जीवन में खुशहाली लाए। धन्यवाद। मैं अपनी ओर से नव वर्ष की शुभकामना अपने प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं मीडिया के बंधु एवं इंडियन ऑयल के सभी पदाधिकारीगण एवं हमारे सहयोगी गण को देता हूँ एवं ये भी शुभकामना देता हूँ कि उन लोग दिन दुनी रात चौगुनी सफल हों। मैं अपने स्कूल परिवार की ओर से नव वर्ष 2025 की ढेर सारी शुभकामना यहाँ के बुद्धिजीवियों, प्रशासन के पदाधिकारियों, स्कूली बच्चों, सभी गुरुजन, सभी मीडिया के बंधुओं को मैं शुभकामना देता हूँ और मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिनकी जो मनोकामना 2024 में नहीं पूर्ण हो पाया वो निश्चित तौर पर 25 में हो, उनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए ताकि वो अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने समाज के साथ अग्रतर विकास की ओर, अग्रतर खुशी की ओर बढ़ते रहें। मैं सभी को पुनः अपने स्कूल परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामना, बधाई देता हूँ। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान परिवार की ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नव वर्ष आप सभी के जीवन में खुशियां, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए। नया साल नई उम्मीदों और नए अवसरों का प्रतीक होता है। आइए इस अवसर पर हम सब मिलकर एकजुटता और प्रगति का संदेश फैलाएं। साथ ही 10वीं और 12वीं की छात्र छात्राओं को विद्यालय परिवार की ओर से आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए ढेरों शुभकामनाएं। यह समय आपके भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाला है और मुझे विश्वास है कि आप सभी अपने मेहनत और लगन से शानदार प्रदर्शन। दिल्ली पब्लिक स्कूल परिवार की तरफ से समस्त मिथिलावासी और बिहारवासी समेत पूरा भारतवासी को मैं अपनी ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। हाईवे हवेली की तरफ से भी समस्त बिहारवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी मिथिला वासियों को दीपक टेक्सटाइल एवं रूपम साड़ीज दरभंगा की ओर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आप सभी को जीवन में खुशियां लाए, ऐसी आशा करता हूं। हमारे पत्रकार भाई, व्यापारीगण, क्लब से जुड़े हुए सभी मेंबर्स, पुलिस प्रशासन के सभी लोग, स्थानीय हमारे सभी नेतागण को नए वर्ष की बधाई और खुशियाँ सबके लिए। नया वर्ष हम लोग व्यापारीगण के लिए, समस्त मिथिलांचल वासियों को साल 2024 जो बीत रहा है उसकी विदाई देते हुए हम नए साल का स्वागत कर रहे हैं। नए साल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हम नए साल में आप सबों का फिर से स्वागत करने को तैयार हैं। आप सभी हमारे नए स्टॉक, नई साज सज्जा के साथ आप लोगों का स्वागत है। सभी आइए, पधारिए। नए साल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। मैं अबू बकर आब्दी डॉन बॉस्को स्कूल परिवार की ओर से अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, दरभंगा के तमाम लोगों को
प्रेस मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा, रोटरी क्लब ऑफ मिथिला, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तमाम लोगों को दिल के गहराई से नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से हम यही दुआ करता हूं कि हमारा आने वाला नया साल बहुत बेहतर हो और हिंदुस्तान पूरे विश्व में खूब तरक्की करे। यही हमारी दुआएं, यही हमारी कामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आज दरभंगा जिले का 151वां स्थापना दिवस है। दरभंगा जिले का गठन 1 जनवरी 1875 को हुआ था। यह 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2 दिनों में इस जिले का गठन हुआ था। इसलिए दरभंगा जिला का स्थापना दिवस 31 दिसंबर और 1 जनवरी को माना जाता है। 1 जनवरी 1875 को दरभंगा जिले का गठन हुआ। इसके उत्तर में मधुबनी जिला, दक्षिण में समस्तीपुर, पूरब में सहरसा जिला तथा पश्चिम में सीतामढ़ी एवं मुजफ्फरपुर जिले हैं। इस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 2279.29 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में यह जिला 3 अनुमंडलों के अंतर्गत 18 प्रखंडों में बटा हुआ है। उत्तरी बिहार में दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत दरभंगा एक जिला है। दरभंगा को मिथिला की राजधानी भी कहा जाता है। जिले तथा प्रमंडल का मुख्यालय दरभंगा शहर में है। माना जाता है कि दरभंगा शब्द फारसी भाषा के दर-ए-बंग यानी बंगाल का दरवाजा का मैथिली में कई सालों तक चलने वाला स्थानीयकरण का परिणाम है। सन 1875 में तिरहुत से अलग कर दरभंगा को जिला बनाया गया था। मिथिला क्षेत्र का यह जिला अपनी प्राचीन संस्कृति, संस्कृत और बौद्धिक परंपरा के लिए विख्यात रहा है। मिथिला संस्कृति का केंद्र रहा यह जिला आम, मखाना, मछली, पान तथा मिथिला चित्रकला के लिए भी प्रसिद्ध है। दरभंगा जिले का गठन 31 दिसंबर और 1 जनवरी को 2 दिनों में हुआ था 1875 ईस्वी में। इसके उत्तर में मधुबनी जिला, दक्षिण में समस्तीपुर, पूरब में सहरसा तथा पश्चिम में सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिले हैं। वैदिक स्रोतों के अनुसार आर्यों की विदेह शाखा ने अग्नि के संरक्षण में सरस्वती तट से पूरब में सदानीरा गंडक की ओर कूच किया और विदेह राज्य की स्थापना की। विदेह के राजा मिथि के नाम पर यह प्रदेश मिथिला कहलाने लगा। रामायण काल में मिथिला के एक राजा जो जनक थे, उनकी पुत्री सीता से राम का विवाह हुआ। विदेह राज्य का अंत होने पर यह प्रदेश वैशाली गणराज्य का अंग बना। इसके पश्चात यह मगध के मौर्य, शुंग, कण्व और गुप्त शासकों के महान साम्राज्य का हिस्सा रहा। 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल के मुसलमान शासक हाजी शमसुद्दीन इलियास के समय मिथिला एवं तिरहुत क्षेत्रों का बंटवारा हो गया। उत्तरी भाग, जिसके अंतर्गत मधुबनी, दरभंगा एवं समस्तीपुर का उत्तरी हिस्सा आता था, सुगौना के ओइनवार राजा कामेश्वर सिंह के अधीन रहा। ओइनवार राजाओं को कला, संस्कृति और साहित्य का बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। कुमारिल भट्ट, मंडन मिश्र, गदाधर पंडित, शंकर, वाचस्पति मिश्र, विद्यापति आदि महान विद्वानों के लेखन से इस क्षेत्र ने प्रसिद्धि पाई। ओइनवार राजा शिव सिंह के पिता देव सिंह ने लहेरिया सराय के पास देवकुली की स्थापना की थी। शिव सिंह के बाद यहाँ पद्म सिंह, हरि सिंह, नरसिंह देव, धीर सिंह, भैरव सिंह, रामभद्र, लक्ष्मीनाथ, कामस नारायण राजा हुए। शिव सिंह तथा भैरव सिंह द्वारा जारी किए गए सोने एवं चांदी के सिक्के यहाँ इतिहास के ज्ञान का अच्छा स्रोत हैं। दरभंगा शहर 16वीं सदी में दरभंगा राज की राजधानी थी। 1845 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने दरभंगा सदर को अनुमंडल बनाया और 1864 ईस्वी में दरभंगा शहर नगर निकाय बन गया। 1875 में स्वतंत्र जिला बनने तक यह तिरहुत के साथ था। 1908 में तिरहुत के प्रमंडल बनने पर इसे पटना प्रमंडल से हटाकर तिरहुत में शामिल कर लिया गया। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात 1972 में दरभंगा को प्रमंडल का दर्जा देकर मधुबनी और समस्तीपुर को इसके अंतर्गत रखा गया। दरभंगा नगर निगम के वार्ड नंबर 5 में आयोजित किया गया कार्यशाला सह काउंसिलिंग कार्यक्रम।
जिला प्रबंधक जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र दरभंगा विकास कुमार ने बताया कि विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत बिहार के युवाओं के लिए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र दरभंगा द्वारा संचालित राज्य सरकार की अभूतपूर्व योजना मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना हेतु दरभंगा नगर निगम वार्ड नंबर 5 के +2 मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय कादराबाद दरभंगा में कार्यशाला सह काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपर्युक्त कार्यक्रम में सहायक प्रबंधक राजा दास जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र दरभंगा द्वारा राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना यथा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। सहायता प्रबंधक ने कहा कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ 12वीं पास युवक युवतियों जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच हो तथा जो किन्हीं कारणवश आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हों और रोजगार की तलाश में हो, उन्हें बिहार सरकार प्रत्येक माह 1000 रुपये अधिकतम 24 माह तक सहायता राशि का लाभ देती है। वो कार्यक्रम के पश्चात दरभंगा नगर निगम वार्ड नंबर 5 के चौक चौराहे पर उपयुक्त योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए पम्पलेट का वितरण किया गया। मिथिला विज्ञान एवं तकनीकी परिषद दरभंगा एवं बायो एंजाइम उद्यमी अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में नए वर्ष में 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक बायो एंजाइम @परिवर्तन नाम से राष्ट्रव्यापी महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस अभियान के तहत दैनिक जीवन में सामान्य रूप से उपयोग किए जा रहे 31 हानिकारक उत्पादों के प्राकृतिक हानि रहित उत्पादों की जानकारी दी जाएगी तथा उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस अभियान में प्रत्येक विषैले उत्पाद के विकल्प के रूप में पर्यावरण अनुकूल बायोएंजाइम आधारित पदार्थों की जानकारी दी जाएगी। 4 जनवरी को विश्व बायोएंजाइम दिवस का आयोजन किया जाएगा। 4 से 6 जनवरी तक प्रत्येक दिन जूम ऐप के माध्यम से विशेष भाषण श्रृंखला का आयोजन होगा। 4 जनवरी को मिट्टी के स्वास्थ्य, 5 जनवरी को वायु की शुद्धता, 6 को जल की सुरक्षा विषय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों का भाषण होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य साफ, हरा एवं स्वस्थ विश्व को स्थायित्व प्रदान करने के लिए जनमानस को तैयार करना है। यह तमाम जानकारी संस्थापक मिथिला विज्ञान एवं तकनीकी परिषद दरभंगा प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा ने दी है। 11 पदाधिकारियों का वेतन हुआ विमुक्त। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के आदेश के आलोक में अर्हता तिथि 1/1/2025 के आधार पर निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के क्रम में निर्वाचक सूची के स्वास्थ्य संकेतक यथा लिंगानुपात में सुधार के लिए पत्र के माध्यम से आदेश दिया गया था। साथ ही कतिपय सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी से कारण परीक्षा करते हुए वेतन स्थगित किया गया था। सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी 83 दरभंगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण स्वीकृत करते हुए स्थगित वेतन को विमुक्त किया गया है। गौरतलब है कि जिनमें सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी दरभंगा, राजस्व पदाधिकारी दरभंगा सदर, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी सदर दरभंगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी गौराबोराम केवटी, सिंगवाड़ा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी केवटी, बिरौल, हायाघाट, बहादुरपुर प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी केवटी आदि शामिल हैं। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में एथलेटिक्स टीम ने लहराया विजय का परचम। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के एथलेटिक्स खिलाड़ी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में क्वालिफाई होने के साथ ही विश्वविद्यालय स्तर पर 22वां स्थान हासिल किया है। ध्यातव्य हो कि विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार एथलेटिक्स गेम में इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है। इस शानदार जीत पर टोली प्रबंधक अजीत कुमार ने बताया कि भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी द्वारा 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स टूर्नामेंट 2024-2025 का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 900 विश्वविद्यालयों की एथलेटिक्स टीम ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की एथलेटिक्स पुरुष एवं महिला टोली ने भी भाग लिया, जिसमें मारवाड़ी कॉलेज के त्रिलोक ने 10,000 मीटर में तृतीय स्थान एवं 5,000 मीटर में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। MRJD कॉलेज बेगूसराय के विकास कुमार राय ने स्टीपल चेज इवेंट में 6ठा स्थान हासिल किया। इस जीत पर कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने एथलेटिक्स खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि मैं सर्वप्रथम सभी एथलेटिक्स खिलाड़ियों को शानदार जीत के लिए बधाइयां देना चाहूंगा। वास्तव में यह जीत खेल के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के बहुमुखी विकास का द्योतक है। यह जीत हम सभी को गौरवान्वित करने के साथ ही ऐतिहासिक
ऐतिहासिक और अविस्मरणीय रहेगी। प्रोफेसर चौधरी ने आगे कहा कि इस अविस्मरणीय जीत का ताज अपने नाम करने वाले खिलाड़ियों को पुनः बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आगामी प्रतियोगिताओं के लिए भी ईश्वर से मंगल कामनाएं करता हूं।